शेयर। आइए एसपीएल मिड कैप में दो खास मेहमान है हमारा तैयार। सेठी साहब ये भी सेठी साहब को याद किया था एसपीएल मिड कैप स्टॉक का। सेठी साहब और पालजा साहब का बहुत बहुत स्वागत है। पालजा साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आपकी आज के लिए लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है सीक्वेंट साइंटिफिक। ये स्टॉक में अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल, एक कंसोलिडेशन के बाद बनते हुए दिखा। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का भी यहाँ पे ब्रेकआउट करने को देखने को मिला है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब होल्ड आउट कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करने का। 175 से लेके 185 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। तो 128 के स्टॉप लॉस से सीक्वेंट साइंटिफिक को बाय करने की सलाह लॉन्ग टर्म पिक में। ओके, सीक्वेंट साइंटिफिक ये है पहला स्टॉक खरीदारी करने की राय आपके लिए पालजा साहब की तरफ से लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। सुप्रभात सेठी साहब, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल, हमने तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था आईपीओ के वक्त से, और हमने कहा कि और खरीदिए। बहुत कम स्टॉक ऐसे थे जिन्हें मैं आईपीओ पर लिस्टिंग के बाद कहता हूँ कि और लेना चाहिए। उनमें से एक इरेडा था और आपके पास है, तो डेफिनेटली इस परफॉर्मेंस के बाद और मैनेजमेंट को सुनने के बाद तो आप जरूर होल्ड करना चाहेंगे। आइए पालजा साहब से जानते हैं उनकी पोजिशनल पिक सीक्वेंट साइंटिफिक के बाद, बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल पिक में स्टॉक पसंद आ रहा है एनएलसी इंडिया। ये स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे होते हुए दिखा और स्टॉक अब अपने फरवरी 2024 के स्विंग हाई को भी अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है एनएलसी इंडिया यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 330 से लेके 340 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 275 के आसपास। 275 का स्टॉप लॉस। एनएलसी इंडिया नेवरी लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, जिसे आप जानते थे पहले उस नाम से, सरकारी कंपनी, खरीदारी करने की राय। सेठी साहब को क्या पसंद है जानते हैं जेगल प्रीपेड के बाद, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, मेरा आज पोजिशनल पिक है जी। कॉल से ले लें, पहले कॉल से लेते हैं पालजा साहब से एनएलसी के बाद उनकी शॉर्ट टर्म पिक, बताएं सर। तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में हमें लगता है टायर स्पेस एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। C8 लिमिटेड यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में जो पिछले दिनों में एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक अच्छा पुल बैक वापस यहाँ पे बनाते हुए दिखा। पूरी टायर स्पेस में आज भी देखे तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है। C8 लिमिटेड हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। अपसाइड के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करें 2900 से 2950 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2740 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए C8। हम आज देख भी रहे हैं टायर स्टॉक्स में जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। देखते हैं इसमें भी कैसा मोमेंटम आएगा। एक बार मेहुल जी से भी उनकी 10 की कमाई का स्टॉक रह गया है, वो भी ले लेते हैं। मेहुल जी बताएं आपके 10 की कमाई का कॉल एंड मोमेंटम स्टॉक। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय। आइए विदा लेने का वक्त है। बग्गा साहब का विशेष धन्यवाद। ट्रम्प साहब की घटना को ऐसा लग रहा था बग्गा साहब जो बोल रहे थे जैसे रनिंग कमेंट्री चल रही हो, सीन रिक्रिएट हो रहा ना वैसा एकदम। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सर आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पालजा साहब और सेठी साहब का विशेष आभार एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के लिए। और लंबी इनिंग खेलने के लिए आज कुणाल जी, राकेश जी, वागल साहब, वागल साहब, फिर मेहुल कोठारी साहब और जैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जयशंकर भी है, जयशंकर का विशेष आभार है। विशेष करते होंगे ना, आदत नहीं है लंबा शो करने की, इसलिए जय का अलग से विशेष आभार। आइए आप सबसे लेके विदा, लेकिन विदा लेने के पहले बता दूं कि इस ब्रेक के बाद आ रहा है आपके लिए यूथ का मार्केट क्लासरूम। जी हाँ, आप भी यंग हैं और अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क समझना चाहते हैं और अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो सभी कहती है कि 93% नुकसान करते हैं, तो आप बचे हुए 7% में आना चाहते हैं, तो आपके लिए ये शो कारगर हो सकता है। मिस मत कीजिएगा ये शो। लेकिन आइए उससे पहले मुझे और दीपक दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए अपनी जगह पर खड़े। जय हिंद।